आप कैसे पॉलिटिशियन हैं, आप पार्लियामान के मेंबर कैसे हैं कि आपको इतना इदराक नहीं है कि पाकिस्तान की सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी क्या है। पहली बात तो ये है कि ये जो कुलभूषण वाला ऑर्डिनेंस है ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम है, सिर्फ एक आदमी के लिए पास नहीं हुआ। ये जो भी उसके पैराए में आएगा ऐसा शख्स जो कि इस लॉ। ओपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहात बिल पढ़ने की जहमत ही नहीं की, उनके एतराजात बेबुनियाद हैं। वजीर कानून फरोख नसीम का हिज़्ब इख्तिलाफ को चैलेंज, कहा जॉइंट सेशन पार्लिमानी नहीं तो 18वीं तरमीम निकाल देते हैं। कहा ओपोजिशन कुलभूषण के मामले पर सियासत कर रही है, कानून साजी से हमने भारत के हाथ काट दिए। विफाकी वजीर कानून फरोख नसीम ने नई मर्दमशुमारी कराने का ऐलान कर दिया। कहा कलअदम करार देने के बजाय नई मर्दमशुमारी कराने का फैसला किया है। पूरे सिंध और बलूचिस्तान का यही मुतालिबा था। मर्दमशुमारी के लिए जदीद तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। अफसोस इस मामले पर भी सियासत की जा रही है। सर एक भिजवा दें, कोई मसला नहीं है। सर अपोजिशन भी इस पे कोई डिलिब्रेट करेगी ना। सर हाउस का कमेटी भिजवाना है, चेयर पे न लाए, उधर बात करें ना। ये डिस्क्रेशन हाउस का है, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, ये डिस्क्रेशन हाउस का है सर, हाउस का डिस्क्रेशन है। ऐवान बाला में ओपोजिशन के शोर शराबे के दौरान हुकूमत अहम कानून साजी में कामयाब। HAC तरमीमी बिल, सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बिल और कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीमी बिल 2021 मंजूर। निज़ामी अदल बराए 9 उम्र अफराद तरमीमी बिल 2021 और कौमी कमीशन हकूक तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2021 मुतल्लिका कमेटियों के सुपुर्द। ओपोजिशन की शदीद हंगामा रही, चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव, इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। चेयरमैन सेनेट के कई बिल कमेटी को सपोर्ट करने पर वजीर ममलकत अली मोहम्मद खान का पारा हाई। चेयरमैन सेनेट को ओपोजिशन का चेयरमैन करार दे दिया। विफाकी वजीर कानून फरोख नसीम बोले 2021 से सेनेटर हूँ, मुतादिद बिल्स कमेटी में गए बगैर पास हुए। सेनेटर फैसल जावेद बोले ओपोजिशन ढील और NRO चाहती थी, उन्होंने हमेशा हुकूमत को ब्लैकमेल किया। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट सेनेट से पास होने पर विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की वर्किंग जर्नलिस्ट को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा तरक्की याफ्ता मुआशरे में सहाफ़ियों को मिलने वाले हकूक हासिल होंगे। कानून वज़ीर आज़म की सहाफ़ती आज़ादियों से वाबस्तगी का इजहार है। गरीब तबका सिर्फ 2% सर्विस चार्ज के ऊपर हमने उनको सब्सिडाइज किया घर बनाने में। 10 मरले वाले घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ 7% कर्जे पे उनके लिए हमने सब्सिडाइज किया और इसके लिए 35 अरब रुपया हुकूमत ने सब्सिडी के लिए। हुकूमत का 5 मरले का घर बनाने पर 5%, 10 मरले पर 7% सब्सिडी देने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं गरीब लोगों के लिए अपना घर बनाना बहुत मुश्किल है, कोशिश है जितना किराया हो उतनी ही किस्त बने। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए 90% टैक्स छूट दी, 2 साल लगाए और बैंक्स को कर्ज देने पर आमादा किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुश्तरका इजलास में पास की गई कानून साजी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी एडवाइजरी बोर्ड से खिताब में कहा फरमान इमरान नियाजी मुस्तरद करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत की आइन दुश्मनी को चैलेंज करेंगे। पाकिस्तानी सिफात खानों में ग्रेड 22 में 50% पोस्ट पर रिटायर्ड फौजी अफसरान तैनात है। वजारत खारजा की जानिब से सेनेट इजलास में तहरीरी जवाब। सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था पाकिस्तानी मिशन में 309 अफसरान तैनात हैं, 272 कैरियर सिफारतकार और 25 दिगर महकमों के अफसरान हैं। पीपल्स पार्टी आज नौशहरा में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में जलसा गाह पहुंचेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, 20 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा स्टेज तैयार, कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। आसिफा भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी समेत मरकजी कायदीन खिताब करेंगे।
सिंध के वजीर इम्तियाज शेख कहते हैं विफाकी हुकूमत की नाअहली से सिंध को गैस बहरान का सामना है। सिंध असेंबली इजलास में बोले, पीटीआई हुकूमत में अब लोग लकड़ियां जमा कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, गैस बहरान जाहिर करता है ये लोग कितने निकम्मे हैं। फजाई आलूदगी से भयानक सूरत हाल। लाहौर बदस्तूर दुनिया का पहला आलूदा तरीन शहर करार। शहरी अजियत में मुब्तला, सांस की बीमारियां बढ़ गई। कराची में भी फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। फहरिस्त में कराची का तीसरा और दिल्ली का दूसरा नंबर। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग पर काबू पाने के लिए रोड मैनेजमेंट प्लान तैयार करने का हुक्म। अदालत ने हिदायत की कि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए 1 हफ्ते में मुद्दत के इक़दाम अदालत में पेश किए जाएं। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई। धुआं छोड़ती दर्जनों गाड़ियां, रिक्शे थानों में मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। There he's got it, but it's touched too wide. Well, Orsted, and it's gone straight to hand. That should be an edge and taken. पहले T20 में बांग्लादेश का पाकिस्तान को जीत के लिए 128 रन का हदफ। शाहीन बंगाल टाइगर्स पर पहले मैच में ही झपट पड़े। मेजबान टीम की बैटिंग लाइन उड़ा कर रख दी। फास्ट बॉलर हसन अली का शानदार कमबैक। 3 खिलाड़ियों को शिकार किया। हरीफ प्लेयर्स एक ना चलने दी। जहलुम में दिल खराश वाकया। 13 साला ज़हनी माजूर लड़की से ज्यादती। तबीयत खराब होने पर बच्ची को अस्पताल लाया गया। मेडिकल रिपोर्ट आने पर बच्ची की हामला होने की तस्दीक हो गई। वाक़े का मुकदमा थाना चौटाला में नामालूम मुलजिम के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की उड़ान की रोकथाम के लिए स्टेट बैंक का एक्शन। ज़राए का कहना है निजी बैंक की वजह से डॉलर महंगा हुआ। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। विफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना था, हमें दूरियों को खत्म करना और अमन का पैगाम देना होगा। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। विफाकी वजीर एजाज शाह का कहना था, अगले 3 साल में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी बन जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दुनिया भर के सिखों को गुरु नानक के जन्मदिन की मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में हजारों सिखों को पाकिस्तान आने पर खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, सिख बरादरी को मजहबी रसूमात के लिए सहूलियात फराहम करते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा, गुरु नानक ने भाईचारे और इंसानियत दोस्ती का पैगाम दिया। रावलपिंडी में मोहल्ला मजहर आबाद में घर में गैस लीकेज के बायस धमाके से आग लग गई। झुलसकर मां और 2 बच्चे जाबहक। रेस्क्यू ज़राए का कहना है जाबहक बच्चों में अहमद, हसन और मां नादिया शामिल। मुल्क भर में कातिल डेंगू मच्छर के वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू मच्छर ने मजीद 98 अफराद को बीमार कर दिया। सूबे में अब तक डेंगू वायरस से अमवात 11, जबकि मुतासरा मरीजों की तादाद 9,811 हो गई। पेशावर के अस्पतालों में डेंगू के 5,157 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना वायरस मजीद 10 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 418 नए केसेस रिपोर्ट। 40,143 टेस्ट किए गए। रिपोर्ट्स मस्बत आने की शरह 1.04% रही। कोरोना के 1,083 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ हड़ताल। शहरियों ने घरों पर स्याह परचम लहरा दिए। वादी भर में शटर डाउन, कारोबार, दुकानें और ट्रांसपोर्ट बंद। काबिज भारतीय फौज का मुख्तलिफ अजला का मुहासरा। जगह जगह कड़े पहरे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों के सामने घुटने टेक दिए। मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन वापस ले लिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी ने ज़रई क़वानीन की वापसी का ऐलान कौम से खिताब के दौरान किया।
मुतनाज़ा कवानीन पर किसानों की बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुजाहरे किए। और लबनान में बाइक चोरी के खौफ में मुब्तला शहरी ने अनोखी मंतक अपना ली। क्रेन की मदद से बाइक उठाकर अपने अपार्टमेंट में रखवा दी।